चलिए आज हम क्लास 10th का है ना नन हिंदी देखेंगे। नन हिंदी आपको पता है कि 8 का ही बुक से पूछा जाता है ना, क्लास 10th के जो मैथिली लिए रहते हैं उनके लिए। नन हिंदी का पूरा क्वेश्चन अक्टूबर मंथ का हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अक्टूबर मंथ मासिक परीक्षा जो होता है उसका सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है कि क्लास है ना 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, ठीक है। विषय कोड इसका 106 होता है, 50 प्रश्न का भी पूछा जाता है। अब चलिए इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सबजेक्टिव डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अब देखिए प्रश्न संख्या 130 तक का प्रश्नों को 4 विकल्प दिए गए, इनमें से जो सही है उसको सही करें, ठीक है। और चुने गए उत्तर के विकल्प को मार्कशीट में आपको नीला या काला कलम से जो भरना है बॉल पॉइंट से, ठीक है। बॉल मतलब बॉल वाला पॉइंट पेन से भर देना है, ठीक है। 25 प्रश्नों का उत्तर ही देना है आपको। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा है ना। द्रववाचक संज्ञा का है गुच्छा। गुच्छा देखिए द्रववाचक नहीं है, गुच्छा समूहवाचक में आएगा, ठीक है। आपको द्रववाचक है दशहरा, ये भी नहीं आएगा। मित्रता ये भी नहीं। तेल आपका द्रववाचक संज्ञा है ना, द्रववाचक संज्ञा जिसको आप माप और तोल सकते हैं, ठीक है, उसको द्रववाचक कहते हैं, ठीक है। निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है। हितैषी, हितैषी, हितैषी और हितैषी, ये सी आपका सही है, हितैषी यही सही होगा, ठीक है। 9 का उच्चारण था है ना। तसोदो में 9 आता है तदीय, यानी ये तसोदो में 9 आता है तो इसका ट्रिक है तदीय, यानी तदीय। तो का दंत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। दंत पपो का होस्ट होता है, ठीक है, उस प्रकार है ना। इसका क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है उसने कहा कि मैं कल बाजार जाऊंगा। उसने कहा कि मैं कल बाजार जाऊंगा। उसने कहा कि मैं कल बाजार जाऊंगा, किस वाक्य का उदाहरण है। आज्ञावाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना। इसका होगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भानुमति पिटारा का मुहावरा का अर्थ क्या होता है। भानुमति खजाना, भानुमति का संदूक, सफाई करना, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। इसका मतलब हो जाएगा अनावश्यक यानी अनावश्यक वस्तुओं का भंडार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना। देखिए तेज रहता तो क्रिया विशेषण का होता, क्रियावाचक विशेषण, लेकिन बहुत तेज है इसलिए इसको हम संख्यावाचक में रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम संख्यावाचक में रख सकते हैं, लेकिन ये क्रिया विशेषण ही होता। ऑप्शन में नहीं है क्रिया विशेषण, इसलिए हम इसको संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे। इसके अलावा कोई चांस नहीं है, ठीक है। बेलन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, बेलन, बे प्लस लन, लन यानी अन प्रत्यय। अब अंत है नहीं, प्रत्यय लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, तो अंत है नहीं, इसलिए इसमें आपको 9 प्रत्यय लेके चलना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला कहता है प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब प्रहार कह दिया, ठीक है। प्रहार जो होता है वो प्र उपसर्ग होगा। प्रहार में प्र उपसर्ग, प्रति है, परी है, हार है, प्र उपसर्ग हो जाए। उपसर्ग में पहले लगता है, प्रत्यय में बाद में लगता है। उपसर्ग में पहले लगेगा आपको यहाँ से, ठीक है, और इस प्रत्यय में आपको बाद में लगेगा, यानी समझ में आ गया। उपसर्ग में आपको पहले लगाने लगेगा, ठीक है, और इसमें बाद में लगेगा, ध्यान रखिएगा, दोनों मंत्र है। पात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, पात्रा होगा। खिड़की किस शब्द का उदाहरण है, देशज है, खिड़की देशज शब्द का उदाहरण है, ठीक है। खिड़की देशज शब्द का होगा। मैप पर किस कार्य का व्यक्ति चिन्ह, अधिकरण का है, किसका है, अधिकरण का है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े, है ना। अपना चेक कर लीजिएगा कितना सही बना के आए हैं, ठीक है। अगला है गिरोह किस संज्ञा का उदाहरण है। गिरोह किस संज्ञा का उदाहरण है, गिरोह, है ना। गिरोह, घौत, ये सब होता है समूहवाचक का, किसका, समूहवाचक का। 9 का उदाहरण चौथा, है ना। चलू चाय पी लू, है ना, चलू चाय पी लू, 9 ये तालु हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तालु। पंच प्रणाम किस समास का उदाहरण है। पंच मतलब 5, जब ये संख्या वाला आ गया तो द्विगु समास होता है। इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसका द्विगु समास जितना भी ग्रामर आपको लग रहा है सबका वीडियो हमने बना रखा है, ठीक है। स्वार्थ में क्या उस संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस सौ प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ या स्व प्लस अर्थ। स्व प्लस अर्थ होता है स्व, अतः स्व और वह, स्व प्लस अर्थ हो जाएगा इसका स्वार्थ का, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो रहीम दिन्हे लखे दीनबंधु सम होय, पठित पाठ के अनुसार बताइए पंक्ति किस पर सटीक बैठती है, ठीक है। ये जो बात है महाकवि निराला जी पर सटीक बैठती है, ठीक है। जो पढ़े हुए हैं 8 का बुक उसको पता हो, ठीक है। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। इनका जो लेखक है वो आचार्य श्री पूजन सहाय जी हैं। बाल मजदूरी का निरंशता का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है, यानी निरंशता का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है। तो आपको बता दें खेमा में है, किसमें, बाल मजदूरी का खेमा में है। आपको याद होगा, है ना, जो किस होटल पर काम करता था, है ना, मुक्ताकाशी करके होटल था कोई, ठीक है, उस पर वर्क करते थे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए।
अगला कहता है खेमा शीर्षक में कसारा किस होटल का मालिक था, है ना। खेमा शीर्षक में कसारा किस होटल का मालिक था, मुक्ता काशी, है ना। किसका था, मुक्ता काशी होटल का मालिक था कसारा, ठीक है। अगला कहता है नीराला जी किस समाज के दूध मिश्र तरह घुल गए थे। देखिए समाज में घुले थे, लेकिन जहाँ तक कहा था बंगिया और मगही समाज में, ठीक है। आप अपने बुक के हिसाब से देख लीजिएगा किस में, ठीक। चलिए, आजाद दास्ता का गठन किसने किया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ठीक है। अगला कहता है झांसी की रानी किसके द्वारा रचित है, सुभद्रा कुमारी चौहान। जननायक कर्पूरी ठाकुर तंग आकृति से निजात पाने के लिए किस पद पर कार्य किया था। देखिए प्रधान अध्यापक और एक बार उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। चलिए तो सवाल आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी शीर्षक पाठ की विद्या क्या है, झांसी की रानी शीर्षक पाठ की विद्या क्या है, कविता के रूप में आपके बुक में डाला गया है। क्लास 10th वालों के लिए, नॉन हिंदी वाले के लिए ये कविता के रूप में डाला गया है। आर्थिक विषमता जो होता है शब्दार्थ यानी शब्दार्थ, ठीक है, संधान करते समय नीराला जी कैसे प्रतीत होते हैं। देखिए उस समय वो, है ना, अग्रतम समयवादी प्रतीत होते थे। यानी आर्थिक विषमता का शब्दार्थ संधान करते हुए यानी संधान करते हुए समय नीराला जी कैसे प्रतीत होते थे, अग्रतम साम्यवादी होते थे, ठीक है। काम निपटा करके कसारा कहाँ खाने के लिए बैठा, मतलब क्या खाने के लिए बैठा, है ना, और रोटी, क्या खाने के लिए, और रोटी। याचकों के लिए कल्पना कौन से थे, दीनबंधु निराला। लक्ष्मीबाई अपने पिता की मतलब कैमी संतान थी, तो अकेली थी वो, है ना, क्या थी, अकेली थी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब 2 क्वेश्चन और बच गया है, देख लीजिए। कहता है जननायक कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक परीक्षा किस सन में पास किया था, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक परीक्षा किस सन में पास किया था, ठीक है, 1940 में किया था। भुजादीप झांसी तब मन से हर्षा रिक्त स्थान में क्या होगा, डलहोजी होगा यहाँ पे, ठीक है, डलहोजी हो जाएगा, ठीक। इस तरह से पूरा आपका करेक्ट आंसर मिला लीजिए, कितना करेक्ट हुआ। अब उसके बाद देखिए आपको खंड व में क्या पूछा है कि किसी एक पर निबंध लिखें। आप हमें बताएं कि सभी का जो हम निबंध करवा रहे हैं उससे आपको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। निबंध का हम सारा वीडियो डाल रहे हैं। स्वच्छता अभियान का रहा वर्तमान में गाँव की समस्या, बकरीद और वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को हमने डाल रखा था और आपके 6 नंबर एग्जाम है, 10 नंबर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। किसी एक को डिस्क्राइब करना था इसमें से। अपने विद्यालय विशेष घटना का वर्णन करते मित्र का पास पत्र लिखे, ये भी आपको हम वीडियो में माध्यम से बता दिए हैं। इसलिए सोचा विषय पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे, ये भी आपको बता रखे हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। कहता निम्न प्रश्न में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे, 3 में से देना है। या तो खेमा का चरित्र कर लीजिए, दीनबंधु निराला के बारे में कुछ लिख दीजिए, बूढ़े भात में आई फिर रही जवानी थी, वही झांसी वाली रानी थी, उस पाठ से लिया गया है, वहां से देख लीजिए। स्मृति भात को बूढ़ा क्यों कहा गया स्पष्ट करना था। कर्पूरी ठाकुर को कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। बाल मजदूर समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव दीजिएगा। और लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार बीता, खिलौना बीता था। इस तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। अब हमें बताइएगा कि ये नॉन हिंदी का जो अक्टूबर मंथ का एग्जाम का आपको वीडियो डिस्क्राइब करके दिए हैं, कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए अगले वीडियो का, ठीक है।